एक विशिष्टतम विद्वान वैष्णव जगत के और आबू निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा के थे श्री चतुर्दास जी महाराज। बहुत अच्छे संत थे, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे, भोले भाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवत साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ था, ऐसा प्रामाणिक महानुभावों से सुना है। तो कथा हुई, कोई प्रवचन था, लोगों ने कहा कि बाबा आप चलो प्रवचन में बैठो, तो बैठे। अब बाबा का प्रभाव ऐसा था चतुर्दास जी का कि उनके प्रभाव से महाराज जी भेड़ बकरी चराने वाले भी 1-1 लाख नाम जप कर लेते थे। खेती में जाने वाले लोग भी माला झोली लेके जाते थे, खेत पे काम करने वाले लोग भी माला झोली रखते थे। ऐसा उनका प्रभाव था। जिसको कह दिया उन्हें भैया इत वित की बातें काय को कर रहे हो, भैया कछु राम राम कियो करो, उसका राम राम शुरू हो गया। ऐसे थे महात्मा। तो उनके जो सेवक लोग थे, साधक परिकर था, वो सब के सब माला झोली लेके भजन कर रहे थे। और जो वक्ता महानुभाव आए थे उनका पता नहीं कैसे दिमाग खराब हो गया। वो बोले कि रे ये सब माला फेरने से कुछ नहीं होगा, और तुम नाम रूप में ही पड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण कब होगा, किसकी प्राप्ति, किसका भजन? अरे तुम खुद वही हो, भजन किसका करोगे, प्राप्ति किसकी करोगे? और महाराज चतुर्दासी महाराज के जीवन में महाराज जी कभी क्रोध नहीं आया, पर पता नहीं नाम रूप मिथ्या है ये बात सुनकर के उनको इतनी अधिक पीड़ा हुई कि हुंकार करके वो मंच पर कूद के चढ़ गए। नीचे बैठे थे, हुंकार करके ऊपर चढ़ गए और वक्ता महानुभाव को ही उन्होंने धड़ाम से पछाड़ दिया और छाती पे चढ़ के घोंटू से रगड़ते हुए, दुबले पतले शरीर के थे, और ऐसे घूंसा जमा के छाती में एक ही बात बोल रहे थे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। लोगों ने उनको पकड़ा तो वे बेहोश हो गए, मूर्छा में चले गए, गहरी मूर्छा में चले गए। नाम की उपेक्षा हमें सुननी क्यों पड़ी, हम जीवित कैसे रह गए नाम की उपेक्षा श्रवण करके? ऐसे नाम निष्ठ थे। पर धन्य है उन संत की उस वक्ता महानुभाव पर कृपा हुई और उन्होंने कहा जीवन भर पढ़े हमको बोध नहीं हुआ, पर बाबा आपकी कृपा से हमको बोध हो गया, अब हम राम राम ही करेंगे। हमारे हृदय में राम नाम प्रतिष्ठित हो गया। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, वैष्णवाचार्यों ने जगत सत्य कहा, उसका प्रयोजन यही है कि कहीं जगत को मिथ्या कहेंगे तो कहीं यह न कोई कह दे कि जब जगत ही मिथ्या है तो उसमें होने वाले आपके भगवतार सत्य कैसे होंगे, उनकी लीलाएं सत्य कैसे होंगी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं जगत सत्य है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जगत का मिथ्यात्व इसलिए कहा, आप सत्य मानते रहोगे तो उसमें आपकी ममता जाएगी नहीं, उसमें आपकी आसक्ति बनी रहेगी। वो आसक्ति बनी रहेगी तो शरीर संसार से ऊपर कैसे उठोगे? शरीर संसार में जितने अंश में आसक्ति रहेगी उतने ही अंश में हम भगवान की प्रीति से वंचित रह जाएंगे। तो सभी आचार्यों का एक ही मत है कि किसी भी प्रकार से जीव भगवत सन्मुख हो जाए, जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए और उसका परम कल्याण हो जाए, वो कृतार्थ हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, इतना ही प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम सब सत्य हैं, भगवान की संपूर्ण भगवान की समस्त लीलाएं सत्य हैं। इसी बात को कहने के लिए उन्होंने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।